Assalamu alaikum to all Solidity developers. Assalamu alaikum. You guys are learning Solidity or decentralized application development, and today this is going to be our 18th lecture on Ethereum smart contract programming पर. और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए हमें अगर कम्युनिकेट करवाना है किसी भी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन से तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, इंटरफेस चाहिए होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस चाहिए होती है कि कहाँ पे वो डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था और 2 लेक्चर में ये हमने कंप्लीट किया है। हमने एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिप्लॉय कर दिया था और फिर बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक फंक्शन में किया था। ठीक है, तो अगेन बहुत बात हो चुकी है। अगेन मैं थोड़ा सा ज़ोर देता हूँ कि भाई स्किल सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत डिमांड में है ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की स्किल। आपको कहीं भी लिख दें, आपको ये टॉप जो डिमांडेड स्किल्स हैं वहाँ पर जो है ये नज़र आएगी, गूगल कीजिएगा आप। ठीक है, तो बहुत मज़े की स्किल है, मुझे तो मज़ा आता है। सॉलिडिटी में जो मज़ा है मुझे बाकी लैंग्वेजेस पहले भी मैं यूज़ करता था, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रिएक्ट, नोड, बट जो मुझे नोड में भी मज़ा आता है, लेकिन सॉलिडिटी जब से सीखी है सॉलिडिटी में ज़्यादा कुछ मज़ा आने लगे क्योंकि कुछ नए कीवर्ड्स जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं थे। पेबल का कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा, आपको मैपिंग का कीवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, मैपिंग जो है वो डिक्शनरी की तरह काम ही करता है, लेकिन अगेन बहुत मज़े के कीवर्ड्स हैं, व्यू, प्योर, ये सारी जो कीवर्ड्स हैं, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, ये बैलेंस, ये सारी चीज़ें बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिली। मुझे इसलिए सॉलिडिटी में ज़्यादा मज़ा आता है कि एक नए किस्म के कीवर्ड्स हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं इसको। ठीक है, फोकस करके सीखें और इतना स्ट्रेस भी लेके ना सीखें कि बहुत मुश्किल है। इजी चीज़ है, सुकून से सीखें। बेशक एक कीवर्ड सीखें दिन में, एक लाइन ऑफ कोड लिखें, लेकिन लिखें और कंसिस्टेंसी के साथ लिखें। दिन में एक लाइन लिखें, लेकिन लिखें, अगले दिन भी एक लाइन ही लिख दें, लेकिन सीखें, सुकून से सीखें। इंशाल्लाह 3 to 4 मंथ्स में आप पूरी सॉलिडिटी सीख जाएंगे। इतनी बड़ी लैंग्वेज भी नहीं है, आपको बेसिक्स आप पूरी कवर कर जाएंगे और फिर एडवांस सॉलिडिटी की तरफ जाएंगे। भाई किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने कोड लिखा है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं, वो किस तरीके से उसको कोई हैक कर सकता है। कोई मैंने ऐसी चीज़ तो नहीं लिखती, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो आपके पैसे से तो खेल रहा है कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये बड़ी एक जो है वो क्रूशल जो है वो चीज़ है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। आप ये पढ़ें कि किस तरीके से मैं अटैक्स से बच सकता हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से सिक्योर बना सकता हूँ। तो ये सारी बातें हम करते रहेंगे। हमारा वीक में एक लेक्चर होता है, सॉलिडिटी के ऊपर हम बात करते रहेंगे। हम अभी तो स्टार्ट किया है हमने जो है वो सॉलिडिटी बेसिक्स बिल्कुल ख़त्म होने पर है। और आज जो है वो मैं अभी बताता चले जाऊँ कि आज से हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। जो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है मल्टीसिग वॉलेट, वो हम बनाना जो है वो मैं आपको एजेंडा दे दूंगा, वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो आज से हम अपना जो है वो सॉलिडिटी बहुत सीख ली। अब हम जो भी सीखेंगे वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही सीखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में बंदा जब बना रहा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें वो ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसमें जो है वो आपको टास्क एक के बाद एक परफॉर्म करना होता है। पहला स्टेप क्या होगा, आपको जो भी प्रोजेक्ट दे दिया जाए आपको उसको फिर तोड़ना होता है कि मैं उसको स्टेप वाइज कैसे लेकर चलूँगा। पहला कौन सा फंक्शन बनाऊँ, वेरिएबल्स कौन कौन से बनाऊँ जो मुझे चाहिए होंगे, जो मेरे डाटा को स्टोर करेंगे, फिर फंक्शंस की तरफ जाऊँगा, फिर फंक्शंस क्या रिटर्न करेंगे फिर मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और बिल्कुल ठीक है, तो आज का जो एजेंडा जो है वो अभी चलें दिखा देता हूँ कि हमारा जो आज का जो एजेंडा है लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, और उसमें लेक्चर नंबर 18, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 18 है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट मल्टीसिग वॉलेट होगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कुछ ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सी रिक्वायरमेंट्स है। मल्टीसिग वॉलेट को पहले मैं बता देता हूँ कि आपको ये एक ऐसा वॉलेट होगा जो बिल्कुल डिपॉजिट तो कर रहा होगा, कोई भी बंदा आए इसके अंदर डिपॉजिट कर सकता है, जिस तरीके से हमारे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन इसमें होगा ये कि जब ट्रांसफ़र करने जाएगा, ठीक है, अगर
ओनर मैं हूँ इसका, तो जब कोई मुझे ट्रांसफ़र करनी होगी अमाउंट बैंक से, तो मुझे एक से ज़्यादा का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, अगर ओनर्स 3 हैं तो 3 में से 2 का वोट मुझे चाहिए होगा, तभी मैं इस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल कर सकता हूँ और किसी को भेज सकता हूँ। तो ये इस पूरे मल्टीसिग वॉलेट का जो है वो, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू जो है ना वो दे दिया है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? एनीवन शुड बी एबल टू डिपॉजिट ईथर इनटू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से करना है किया हुआ है हमने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, किस तरीके से हमने एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाते हैं, पेएबल का कीवर्ड लगाते हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एबल टू रिसीव टोकन्स और ईथर्स फ्रॉम एनीवन। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर शुड बी एबल टू इनपुट, ठीक है, द एड्रेसेस ऑफ द ओनर्स। आपके पास कौन कौन से ओनर्स हैं उनका एड्रेसेस होना चाहिए। द नंबर्स ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसफर इन द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आपने बता देना है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते वक्त कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने अप्रूवल्स होने चाहिए। मतलब कि आपकी मर्जी है, आप 2 अप्रूवल रखो, 10 रखो, कि जब तक 10 लोग अप्रूव नहीं करेंगे ये ट्रांजैक्शन, ये विड्रॉ ही नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 इनपुट एड्रेसेस करवा रहे हैं तो लिमिट एटलीस्ट 2 की हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एक और रिक्वायरमेंट है, एनी वन ऑफ द ओनर्स शुड बी एबल टू क्रिएट अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। बिल्कुल भाई, डिपॉजिट तो बैंक में कोई भी कर रहा है, अब जब ट्रांसफ़र करना है तो अगर 3 ओनर हैं आपके बैंक, आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 ओनर हैं, आपके इस मल्टीसिग वॉलेट के, लेट सपोज 3 ओनर हैं, तो तीनों में से कोई एक भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, द क्रिएटर ऑफ द ट्रांसफर रिक्वेस्ट विल स्पेसिफाई व्हाट अमाउंट एंड व्हाट टू व्हाट एड्रेस द ट्रांसफर विल बी मेड। और जो ओनर जो जब ये रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा तो वो ये भी बताएगा कि मैं कितने विड्रॉ करवाना चाहता हूँ और किस एड्रेस पे करवाना चाहता हूँ। जब ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी तो बाकी जो ओनर्स होंगे, अब उन ओनर्स को इसके ऊपर वोट करना होगा। ठीक है, तो ओनर्स शुड बी एबल टू अप्रूव ट्रांसफर रिक्वेस्ट। वही बाकी जो ओनर्स होंगे उनको अप्रूव करना होगा या तो वो डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हेन अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैज़ द रिक्वायर्ड अप्रूवल, और जब जो भी लिमिट है, अगर 2 ने अप्रूवल कर दिया है, अगर 3 ओनर्स हैं, 3 में से 2 ने कह दिया है कि अप्रूव है, तो ट्रांसफ़र सेंड हो जाना चाहिए। तो ये होगा प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। और आज मैं बहुत ही कम शायद कोड करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आप बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। एटलीस्ट आज के लेक्चर में तो ये मैंने आपको जो बताया है ओवरव्यू, इस तरीके से आप इनमें से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट, ये जो अप्रूवल्स का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये डिपॉजिट वाला काम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेसेस वाला काम कर सकते हैं, लिमिट वाला काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं यही करूँगा कि आपको ये जो ओवरव्यू दिया है आप इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बेसिकली आज भी करूँगा, थोड़ी बहुत आज भी इसकी एक फ़ाइल बनाएंगे, थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगेन ये जब मैं छोड़ूंगा आज का लेक्चर तो आप जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई मैंने ये फंक्शन बनाया, देख लें कमेंट्स में, इस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और चलें इस लेक्चर पे आते हैं दोबारा आज के लेक्चर के ऊपर, लेकिन जो लास्ट लेक्चर में जो कमेंट्स आए हुए हैं वो ज़रा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 17 था हमारा एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स पर और विजिबिलिटी लेवल। ठीक है, इंटरफेस। ओके, लेक्चर नंबर 17। ओके, तो कमेंट्स को ज़रा पढ़ते हैं और फिर जो है वो देखते हैं कि क्या करना है। ये अरे इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तला यार बहुत बिजी हूँ मैं, कांटेक्ट करता हूँ तुमसे। मेरे पास कोई पोस्ट शो नहीं हो रहा ग्रुप मेंबर की। हाउ टू बाय USDT, आई हैव नो आइडिया। आफ्टर सॉलिडिटी, अगर आपको सॉलिडिटी की जो API होगी, अगर आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना आती है, ठीक है, अगर आपको उसका UI बनाना आता है, और अगर कोई भी आपको फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क आता है, रिएक्ट आती है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किस तरीके से हम एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर जो फंक्शंस जो हमने अपने सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बनाए हुए होंगे, हम उसको फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो
अगर आपको रिएक्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो सीख लें, HTML सीखें, CSS सीख लें, बहुत ईजी चीज़ है, कोई इतना टाइम इसके ऊपर लगेगा नहीं, 15 से 20 दिन बहुत है HTML CSS के लिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखें, आपने सॉलिडिटी सीख रहे हैं, आपको जावास्क्रिप्ट ईजी समझ में आ जाएगी, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी सिर्फ 10 से 12 दिन लगाने के बाद रिएक्ट पर चले जाएं, डेट्स इट। और रिएक्ट के ऊपर आप बेशक 1 हफ्ता दें, 2 हफ्ता दें, जितने ज़्यादा दिन देंगे उतना अच्छी आपकी रिएक्ट होती जाएगी। तो अगेन 1 से 1.5 महीने में आप रिएक्ट भी सीख सकते हैं, ये पूरा सेटअप, ठीक है। बस डिपेंड करता है, आप 2 घंटे दे दो दिन में, ठीक है। तो हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे, अगर पूछ रहे हैं ये आपका सवाल ये है तो। लेक्चर नंबर 14 इज़ मिसिंग, आई थिंक साकिब भाई इज़ हेल्पिंग, ठीक है, ओके। साकिब भाई डिस्कशन तो हो चुका, ठीक है, मेरा और आपका, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तला क्या बोल रहा है, नाइस, आई एम वर्किंग ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट विल अलर्ट ऑन हैवी ट्रांजैक्शंस इन मार्केट लाइक इफ। तो ये तो तला जो है वो ये करना चाह रहा है कि जब भी कोई हैवी ट्रांजैक्शन होगी तो बिल्कुल, आई थिंक इस तरीके से एक एप्लीकेशन मैंने देखी थी और ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन होगी, ये तला, ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन होगी, क्योंकि मैंने कहाँ देखी थी, आप लोग शायद डैप यूनिवर्सिटी एक जो है ना यूट्यूब के ऊपर चैनल है ब्लॉकचेन रिलेटेड, ठीक है, अपडेट जो है वो डालता है, और वहाँ पर जो उसकी ये वो उसने ये एप्लीकेशन बनाई हुई है, लेकिन वो पेड एप्लीकेशन है, कि क्रिप्टो वेल्स क्या कर रही हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, क्रिप्टो वर्ल्ड में, कि जब भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो वो पता चल जाता है, उसकी एप्लीकेशन में ये है। तो अगर ये बना रहे हो तो बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, और मैं फिर जो है ना तुमसे बात भी करता हूँ। और ओके, कौन सी बुक ही है, बुक यार बेहतरीन बुक है, पढ़ें इसको, ठीक है, दिन में एटलीस्ट 1 पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। ब्लॉकचेन लेक्चर नंबर 17 के लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे, गाइड में नहीं, कौन से ब्लॉकचेन लेक्चर्स के, अगर आप कोर ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने वहाँ से नहीं पढ़ाया है, फिर मैं सॉलिडिटी की तरफ आ गया हूँ, ठीक है, और ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं क्यों सॉलिडिटी की तरफ आया हूँ, क्यों मैं डेप्स की तरफ आया हूँ, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी बार हर लेक्चर में। कहाँ क्या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क तो नहीं बनाया, आई थिंक, बिल्कुल मुझे अब याद भी नहीं मैंने कहाँ पे छोड़ा था, उसमें हमने नेटवर्क तो बना लिए थे, ठीक है, हमने डिसेंट्रलाइज उसको आई थिंक नहीं किया था। तो एक काम कर लेते हैं कि पहले ये सीख लें, ये ज़्यादा डिमांड में है डैप्स की डेवलपमेंट, ठीक है, तो फिर जो है वो हम उसको भी देख लेंगे। अब क्योंकि मुझे एक ही ब्लॉकचेन लेक्चर 16 के बाद अगेन ये वही सवाल है जो मैं बता चुका हूँ, कैन वी डू 2 लेक्चर्स इन अ वीक, ऐसे बहुत ज़्यादा काम है, 2 लेक्चर्स वीक में इस वक्त तो इम्पॉसिबल है, बहुत काम है, ठीक है, और 2 लेक्चर्स इन अ वीक इंशाल्लाह। और वीक इतनी जल्दी आ जाता है क्योंकि 2 लेक्चर्स का भी मेरे पास वाकई इस वक्त तो टाइम नहीं है, बहुत जल्दी वीक आता है, बहुत जल्दी, ठीक है, पता भी नहीं चलता और वीक गुजर जाता है और फिर मेरे लेक्चर रिकॉर्ड का टाइम आ जाता है। तो भाई अभी तो इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अली हैदर साकिब भाई को टैग कर रहे हैं कि आई एम गेटिंग दिस द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल द कॉल फंक्शन शुड बी पेएबल इफ़ यू सेंड वैल्यू एंड द वैल्यू यू शुड। आपने पेएबल का कीवर्ड नहीं लगाया, उसकी वजह से ये एरर आया है, आई थिंक जहाँ तक मुझे 80% तो 90% मैं करेक्ट हूँ कि ये पेएबल का कीवर्ड नहीं लगाया। ये मे भी ये हो सकता है कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, और वो जो हमने भी काम किया है उसमें आपका जो हमारे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फंक्शन है ऐड ट्रांजैक्शन का, वो आपने कॉल किया होगा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और वहाँ ये बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कॉल किया होगा तो आपने ट्रांसफ़र के कॉल में नहीं किया होगा फंक्शन में, आपने कर दिया होगा डिपॉजिट के फंक्शन में ना, आपने ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में था वो आपने कॉल कर दिया होगा, और डिपॉजिट का फंक्शन पेएबल फंक्शन है और ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन पेएबल फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से एरर आ रहा होगा। तो पेएबल लिख दें, ठीक हो सकता है। व्हेन आई यूज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन, लेट मी चेक, अच्छा फंक्शन ट्रांसफ़र, ओके, अभी भी अच्छा, आई थॉट कि मुझे लगा कि ये आपने डिपॉजिट के फंक्शन में ये
कॉल कर दिया होगा ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो मुझे इसलिए लगा कि वो पेएबल का, लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र के फंक्शन में ही किया है तो फिर तो ये एरर नहीं आना चाहिए था। साकिब, अच्छा क्या चल क्या रहा है, अगर आप खानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ओके। अली हैदर स्क्रीनशॉट सेंड करें ब्रो। आप अपने गवर्नमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस बैंक वाले कॉन्ट्रैक्ट में अपडेट कर लें। आई थिंक किया होगा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सिर्फ फंक्शन या ट्रांसफ़र का, या शायद आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मे बी इस वजह से भी एरर आ सकता है। लेकिन ये इस तरीके का एरर तो उसी वक्त आता है जब आप एक बार कंफर्म कर लें अली हैदर कि आप ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं और डिपॉजिट में भी अगर कर रहे हैं तो ये आ सकता है एरर। आप गवर्नमेंट का एड्रेस, ये भी यही बोल रहे हैं। तो अगर अली हैदर आपने ऐसा नहीं किया है तो कर लें कि गवर्नमेंट का जो एड्रेस है वो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस में डाल दें, ठीक है। सर आपके ट्रांसफ़र में एक लाइन मिसिंग थी जिसके, अच्छा बिल्कुल, ये जब मुझे एरर आया था तो मैंने एसेट की लाइन ही जो है ना, एसेट की लाइन नहीं, एसेट की लाइन ही मिटा दी थी मैंने, ठीक है। तो इस वजह से हसन ने हेल्प की है, थैंक यू हसन। बिल्कुल इसी वजह से, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, इस लाइन की वजह से आ रहा था क्योंकि बैलेंस माइनस हो रहा था लेकिन फंक्शन बैलेंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। कि कोड की, ओके बिल्कुल अली हैदर, आपका तो इशू ही डिफरेंट है, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट का आप स्क्रीनशॉट पेस्ट करें और एरर के, और साकिब भाई ज़रूर और या हसन बिल्कुल हेल्प कर देगा, ठीक है। गाइड सेक्शन फॉर ट्यूटोरियल्स, फॉर विच ट्यूटोरियल्स, नाम से एक गाइड क्रिएट किए, वहाँ पे सारे लेक्चर्स हैं, बिल्कुल। देखें, आपने सीखा है, आपने असाइनमेंट्स किए हैं, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाते जाएं। मैंने ये बोला भी है कि अपनी लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, अपनी प्रोफाइल को बेहतर कैसे बनाएं। आप बात करें ब्लॉकचेन से रिलेटेड, आप बात करें सॉलिडिटी से रिलेटेड, वेब3 से रिलेटेड, अपने कोड का बेशक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें और अपने कोड को एक्सप्लेन भी कर दें, ठीक है। अच्छा ये कर लें, अपने नाम से एक ब्लॉगिंग साइट बना लें, ठीक है। और ब्लॉग में बहुत ईजी भी है, बहुत से आप ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे आप इजीली अपनी जो है वो ब्लॉगिंग साइट खड़ी कर सकते हैं। और वहाँ पे ब्लॉग कुछ ना कुछ, व्हाट इज़ NFT, ERC के स्टैंडर्ड्स के बारे में लिख दें। आपने बेसिक्स जितनी भी सॉलिडिटी की सीखी हैं, आप जिसके बारे में बात कर सकते हैं, एक रोड मैप बना लें और बात करना शुरू कर दें। सॉलिडिटी क्या है, सॉलिडिटी में वेरिएबल्स क्या हैं, कितनी किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, क्या है मैपिंग, ये सारी चीज़ें। फिर इस तरीके से प्रोफाइल आपकी बेहतर होती जाएगी। लिंक्डइन पे भी डालें, अपनी ब्लॉगिंग साइट अलग से क्रिएट कर लें, फेसबुक का पेज बनाना है वो कर लें, इंस्टाग्राम के रील्स क्रिएट करनी है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड, वो कर सकते हैं आप। बहुत से आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जब प्रोफाइल बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब जो है ना वो मिलेगी ही मिलेगी। इस स्किल के ऊपर मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपने ये भी नहीं कि आपने एप्लीकेशंस जो है वो अगर 4-5 जगह से रिजेक्शन आई है तो बस ख़त्म, नहीं, आपने एप्लीकेशंस भी डालते रहना है, ठीक है। फॉर टैनअप, बिल्कुल। अगर उस्मान फ़ारूक आप अभी तो जो है ना एक है काम, अगर आपने बोला है, लेकिन आप अपने स्क्रीनशॉट भी पेश करें, कोई हट कर भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, ठीक है, जो मैंने इस वक्त नहीं, जिस तरह साकिब भाई टैनअप आज देख लें, आज भी उन्होंने पेस्ट किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम भी उन्होंने हॉस्पिटल कैशियर का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से करें, कुछ डिफरेंट करें, डिफरेंट नहीं, कोई भी अलग जो है वो छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, पर बनाएं और मुझे दिखाएं यहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट में, कमेंट्स में, और फिर मैं देखूंगा, ठीक है। अली हैदर दोबारा मुझे टैग करके द कॉल फंक्शन शुड बी, अली हैदर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो तो आई एम श्योर कि साकिब भाई या हसन हेल्प कर देगा। हसन दोबारा उसको यही रिप्लाई कर रहा है, और
फर्स्ट थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सेकंड, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी सही है, स्टिल द सेम एरर, पिक दो गवर्नमेंट एड्रेस की। ओके, एक्सटर्नल इंटरफेस, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ओके, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेस को ढूंढ रहा था, तो ये है बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट, इसमें इंटरफेस ये रहा, ऐड ट्रांजैक्शन। और आई थिंक एड्रेस आप कॉपी ठीक करें, ये एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होना चाहिए, ये वॉलेट का उधर जो वीएम में जो होता है वो एड्रेस ना हो। और किसी ने रिप्लाई हसन को टैग करके, हसन या साकिब भाई देख लें इनके कॉन्ट्रैक्ट को, कौन से लास्ट में साइन आया है। और ओके, ये डिफरेंट है। तो यही देखें कमेंट्स में जो है ना, बहुत ज़्यादा अब मुझे टाइम लग जाता है। बैंक इज़ ऑनर, आई थिंक एक और कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया। और साकिब भाई हेल्प करें, एरर का स्क्रीनशॉट आप सेंड करें ताकि मॉडिफायर में क्या कर रहे हैं, ओनली ऑनर और अंडरस्कोर पेन डज नॉट। मॉडिफायर में आप आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं ये। ओके, एंड साकिब भाई हेल्प कर रहे हैं। और आपने पब्लिक कीवर्ड लिखा है, जगह यहाँ पब्लिक व्यू लिख दो, उम्मीद करता हूँ एरर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल रहमान का रिप्लाई नहीं आया है, और इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। अच्छा, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने टास्क दिया था, असाइनमेंट किया था। साकिब भाई देख लीजिएगा इनका, अगर कोई एरर अब्दुल रहमान भाई कोई रिप्लाई करें तो इसके ऊपर देख लीजिएगा इनका। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, इसमें भी साकिब भाई हेल्प करें क्योंकि। और ओल्ड बैलेंस क्यों, क्या कर कॉन्ट्रैक्ट कर क्या रहा है ये, डिस्ट्रॉयबल। ओके, और ठीक है, तो ये मेरे सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर में जो मैंने असाइनमेंट दिया था ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। साकिब भाई देख लीजिएगा, लेक्स 9। ओके, हूँ, मगर जब मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से ज़ीरो इंडेक्स पर चेक करता हूँ तो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है। कौन सा एरर दे रहा है ये भी दिखा दें। लोकल होस्ट ऑन सर्वर ODPI.js के बाद npm रन करें, हो जाएगा। ये app.listen और npm रन करें, वो डायरेक्टली आपको ले जाएगा, या आप कर दें लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 3000 इस तरीके से /3000, तब भी ले जाएगा वो आपको। और ये एरर क्या आ रहा है, एक्सप्रेस भी कर लिया है, app.get response.send listen, चलना चाहिए। एरर सही से करें, दिखाएं ज़रा, npm रन करें, हो जाएगा। दिस इज यूज टू शो व्हेन अ डिपॉजिट ईथर इन द कॉन्ट्रैक्ट। डिपॉजिट पेएबल, आपने डिपॉजिट के फंक्शन में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट का जो फंक्शन था ऐड ट्रांजैक्शन, उसे कॉल किया है। तो व्हेन अ डिपॉजिट ईथर इन द कॉन्ट्रैक्ट, ओके परफेक्ट, वर्किंग फाइन। ओके, अब आपने ट्रांसफ़र के फंक्शन में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को जो है वो कॉल कर लिया है, ये भी बेहतरीन है। स्टोर फंक्शन, स्टोर विड्रॉ, ओके, आपने तीनों जगह इसको एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को जो है वो कॉल करके देखा है, तो गुड जॉब। ट्रांसफ़र फंक्शन नॉट वर्किंग, एसेट भी रिमूव किया है, फिर भी साकिब भाई आई थिंक हेल्प कर रहे हैं, और एरर भी चल रहा है, रिमूव हो गया है, गुड जॉब। शोइंग एरर,
ये अली हैदर का स्क्रीनशॉट है, किसका है? लोकल सर्वर ओपन नहीं हो रहा है, एरर पेस्ट करें। कोड कंपाइल करते वक्त ये एरर आ रहा है। कोड कंपाइल फंक्शन हेलो पब्लिक प्योर स्ट्रिंग मेमोरी हेलो वर्ल्ड। मसला क्या हुआ है? प्रैग्मा सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट हेलो वर्ल्ड फंक्शन हेलो पब्लिक प्योर एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन टर्न्स हेलो। प्योर हटाएं ज़रा, प्योर से तो खैर मसला नहीं आएगा क्योंकि किसी बाहर की इंफॉर्मेशन से तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। क्या एरर क्या है? किसी ने हेल्प किया? टाइपोज मेरी भी नहीं गई नज़र। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, ठीक है। टाइपोज और सिंटेक्स मिस्टेक्स आती हैं कभी कभी। ओके, गुड जॉब साकिब भाई। आई हैव ट्राइड टू रन बोथ बैंक एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद मेटामास्क। हमज़ा, बिल्कुल हमज़ा बहुत हमज़ा जो है वो इंजेक्टेड वेब3 को यूज़ करके कर रहे हैं आई थिंक। इंजेक्टेड वेब3, बिल्कुल गुड जॉब हमज़ा। क्या कह रहे हैं? गुड जॉब हमज़ा। हमज़ा ने जो है वो रॉबस्टन का जो है वो टेस्टनेट यूज़ किया है, ठीक है। तो आई थिंक तो ये थे सारे आज के लास्ट लेक्चर पे जो भी कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो ये सारे कमेंट्स थे और कुछ ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्रीनशॉट होते हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये अब इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को एक एक करके पढ़ना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। सबका देख नहीं पाऊँगा, तो इसलिए साकिब भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरी साकिब भाई से बात भी हुई है और इसी तरीके से और भी जो है अरसलान है, हमज़ा है, ठीक है, और हसन है। तो आप लोग एक हमारी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन रही है। मैं एक जो है वो हम बात भी करेंगे, आप जो रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं, ठीक है। साकिब भाई से मेरी बात होती है और तला से भी होती है, ठीक है। तला से आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ। तला, अरसलान, साकिब भाई, ये सब हमारी एक कम्युनिटी बन रही है। बाकी लोग भी जो मेहनत करें वो सब इसी सॉलिडिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी का हिस्सा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सब कमेंट्स और बहुत सारी हम जो है वो बहुत एक मज़े की बातें कर रहे होते हैं, एरर्स के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। साकिब भाई नई नई चीज़ें ला रहे होते हैं कि मैंने जो है वो टैनअप एनालाइजर जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बहुत इस तरीके से बहुत एक अच्छा जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। हर रोज़ किसी ना किसी को मुझे भी नई चीज़ एक सीखने को मिल जाती है, ठीक है। एरर्स जितने आते हैं, एरर का मतलब ये है कि आज आप सीखेंगे। अगर आपके कोड में एरर आए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है और आई थिंक ये हो गया। और आज का जो है वो एजेंडा क्या था, मैं एजेंडा दोबारा खोल देता हूँ। वो एजेंडा ये है कि हमें एक मल्टीसिग वॉलेट बनाना है। मल्टीसिग वॉलेट होता ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या करेगा कि वो डिपॉजिट तो वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट्स वो डिपॉजिट ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब विड्रॉ करने जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में से तो अप्रूवल्स चाहिए होंगी। तो काम क्या कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत काम, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके जो है वो फ़ाइल बना लेते हैं बेसिकली। क्या फ़ाइल रखें, मल्टीसिग ही रख देते हैं, ठीक है। multisig.sol, ठीक है। और एक एक करके एक एक फंक्शन बनाएंगे, एक एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। मैंने समझा दिया है शुरू में ही कि मल्टीसिग वॉलेट करेगा क्या और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो भी मैंने बता दी हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, मुझे लास्ट टाइम भी बिल्कुल फील ही नहीं होता है। स्टार्ट कर देता हूँ काम। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी आज कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, ये आप लोगों का काम है। रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी हैं, ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो जो रिक्वायरमेंट्स है, एटलीस्ट जो जो चीज़ आती है ना वो कर दें। कुछ नहीं आती, अब मैं आपको फिर एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें हमें स्ट्रक्ट से भी खेलना होगा और स्ट्रक्ट्स को मे भी रिटर्न भी करवाना हो। तो हमने तो नहीं पढ़ा आई थिंक स्ट्रक्ट्स को किस तरीके से रिटर्न करवाते हैं, कुछ और भी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी होंगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो है वो हम कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल आपके सामने बेसिक्स आ चुकी हैं। अब अगर आपको स्ट्रक्ट रिटर्न नहीं करवाना आता तो आपके सामने गूगल है, आपने लिखना है हाउ टू रिटर्न स्ट्रक्ट्स यूजिंग फंक्शंस इन सॉलिडिटी, तो आपको एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
बिल्कुल एक पूरा फंक्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्स को रिटर्न करवाया जाता है एक फंक्शन के ज़रिए सॉलिडिटी में, क्या कंडीशंस हैं उसकी, प्री रेक्विजिट क्या है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मे भी नई चीज़ कुछ पढ़ लें, ठीक है, तो जो डिफरेंट हो, हमने बाइट्स नहीं पढ़े, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अब प्रोजेक्ट करते वक्त ही सीखेंगे। बेसिक्स हमने काफ़ी कवर कर लिए हैं और चलें ये बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ काम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं, वॉलेट नाम रख देते हैं, ठीक है। और अच्छा, प्रैग्मा कंपाइलर वर्जन बता दिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख दिया। अब जो मैंने रिक्वायरमेंट्स क्या है ओवरव्यू में मैंने क्या बताई है कि भाई आपके ओनर्स कितने होने चाहिए, और उनके ओनर्स के बेसिकली आपको एड्रेस तो आप रखेंगे ना कि मुझे ये तो पता चले कि मेरे कौन कौन से ओनर्स हैं, और ओनर्स एक से ज़्यादा हैं, और एक से ज़्यादा जब वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो एरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं एड्रेसेस की एक एरे बना रहा हूँ, ADDRESS, ठीक है। तो और पब्लिक रख देता हूँ, मेरे देख भी पाएँ लोग कि कौन कौन जो कस्टमर्स हों या कोई भी हो, मैं उसे एक्सेस कर सकूँ कि भाई मेरे कौन कौन से ओनर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक अप्रूवल्स या टोटल नंबर ऑफ़ अप्रूवल्स या लिमिट कह दूं जिसे मैं, कि भाई कितनी मुझे जो है वो अगर 5 ओनर्स हैं तो 5 में से 4 का वोट होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, कितनी की लिमिट है बेसिकली, या अप्रूवल्स बोल दूं या लिमिट बोल दूं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अब ये आप ऑब्वियसली मैंने क्या बताया ओवरव्यू में रिक्वायरमेंट्स में कि आप अप्रूवल या लिमिट को आप कंस्ट्रक्टर में बताएंगे। अब कंस्ट्रक्टर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि ये आप जो है वो मैं ही करता जाऊँ, अभी इस लेक्चर को यहीं पर ही जो है वो हम रोक देते हैं, और थोड़ा आपसे मैंने जो आज का जो मल्टीसिग का जो पूरा एक सिनेरियो एक ओवरव्यू दिया है उसी को ही आप ज़रा स्टार्ट करें। डिपॉजिट का फंक्शन बनाएं, ठीक है, मैंने आप लिमिट का बना दिया, ओनर्स का बना दिया है, ठीक है। ट्रांसफ़र का थोड़ा सा नॉर्मल फंक्शन बना लें ट्रांसफ़र का, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, स्टार्ट तो करें एटलीस्ट। और क्या किया जा सकता है इसमें, तो लिमिट हो गया, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट का भी मैंने बता दिया, डिपॉजिट बनाएं, ठीक है। डिफरेंट कुछ भी करें लेकिन मल्टीसिग से रिलेटेड हो, जो भी आपको जो समझ में आ रहा है, जो मैंने आज ओवरव्यू दिया उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और फिर जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट लेक्चर से ही आगे से ही इस मल्टीसिग प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ओवरव्यू भी हो चुका है। ओनर शुड बी एबल टू अप्रूव ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई बहुत मज़े का ये जो है ये प्रोजेक्ट है कि जब ओनर किस तरीके से वन ऑफ द ओनर जो होगा वो किस तरीके से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और दूसरे ओनर्स के पास किस तरीके से दूसरे ओनर उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में अपना वोट या अपना अप्रूवल डाल सकते हैं। तो मज़े का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और चलें जी, और आई थिंक ये गूगल पे भी अगर आप करेंगे तो मल्टीसिग वॉलेट का कहीं ना कहीं से कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये है, और इस लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीसिग वॉलेट को कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।